नसीम सबको सलाम पाकिस्तान में हो का मेज़बान साजा गौरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच साजा गौरी के साथ। नाज़रीन, आज बात करेंगे एक जो पाकिस्तान की सियासत चल रही है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक लॉन्ग मार्च जो कि 27 फरवरी से सिंध से चली और 6 मार्च को इन्होंने लाहौर में आना है और यहाँ से फिर इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो सिंध गवर्नमेंट से जो रैली लॉन्ग मार्च की जो काफ़िला निकल रहा है वहाँ से अभी तक कहाँ तक पहुँचा है और इसकी क्या सूरत हाल है, और इस काफ़िले में सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से माइनॉरिटी के जो लीडर हैं वो कितनी तादाद में इसके साथ हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं MPA एंथनी नवीद साहब जो कि सिंध गवर्नमेंट से हैं। हम इनसे पूछेंगे कि इस वक्त क्या सूरत चल रही है। जी बताइएगा। गौरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका पहले तो अपने प्रोग्राम और अपना नुक्ता नज़र बताने का। आपने जिस सवाल को मुझसे पूछा है असल में वो हर पाकिस्तानी का सवाल इस वक्त बना हुआ है। और हर पाकिस्तानी जो है महंगाई की वजह से, बिजली ना घर में आने की वजह से, गैस ना घर में आने की वजह से, ठीक है जी, रोजगार ना होने की वजह से, रोजमर्रा पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से, बिजली की कीमतें बढ़ने से, आटा दाल घरों से गायब होने की सूरत में खुदकुशियों की इतनी जो तनासुब बढ़ गया है उसकी वजह से हर पाकिस्तानी परेशान है। हर पाकिस्तानी चाह रहा है कि इस हुकूमत से छुटकारा हासिल करें। तो ये जो रैली बिलावल भुट्टो साहब को कराची से लेकर चले हैं मज़ार कायद से, और इस वक्त हम मुल्तान से निकल चुके हैं और खानेवाल में तकरीबन हम पहुंच चुके हैं। तो हम ये बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में, और जहाँ जहाँ से ये रैली गुजर रही है वहाँ वहाँ से तमाम पाकिस्तानी जो अपने मुल्क का दर्द रखते हैं, अपने पड़ोसी का दर्द रखते हैं, वो अब फकीरुल मिसाल तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जहाँ जहाँ से उनके शहरों से, कस्बों से, गाँव से वो रैली गुजरती है बालहाना इस्तकबाल कर रहे हैं। उनको ये उम्मीद दिला रहे हैं, ये वादा कर रहे हैं कि जी आप जिस अजीम मकसद के लिए निकले हैं हम आपके साथ हैं, हमारी जान छुड़ाइए इस जालिम हुकूमत से, इस नाअहल हुकूमत से, इस सिलेक्टेड हुकूमत से। और पुरएतमाद तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं, और उनके इस एतमाद की वजह से जो पाकिस्तानी अवाम की तरफ से उनको मिल रहा है हर जगह से, आप देख रहे हैं कि अभी हमने सिंध में अपना सफर जारी रखा था, अभी हम पंजाब की हदूद में दाखिल नहीं हुए थे तो बिजली की कीमत कम हो गई, पेट्रोल भी कम हो गया, यूनिट कम कर दिया, बिजली भी कम हो गई जी। पेट्रोल की तरफ तो मैं आऊंगा ना, देखिए पेट्रोल की तरफ मैं आऊंगा, मैं टेक्निकल बात आपको समझाऊंगा। ठीक है। देखें, जब पूरी दुनिया में अमन का माहौल था, पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमत कम हो रही थी, जिस दिन कम हुई थी उस दिन 10 रुपए बढ़ाए गए। और जब पूरी दुनिया में जंग के बादल मंडरा रहे हैं, यूक्रेन और रूस की जंग जारी है जिसकी वजह से अमेरिका और नेटो ने एक सफ बंदी कर ली है, और अमूमन होता यह है कि जब जंगें होती हैं तो आपकी हर चीज जो है वो महंगाई की लपेट में आती है। जब दुनिया जंग की लपेट में है, पेट्रोल गैस नापैद होने वाला है, आपने 10 रुपए कैसे कम किए भाई? जो अवाम की जेबों पे जो डाका डाला था आपने 3 सालों से, उसका मंतक तो समझाए हमें कि दुनिया में जंग हो रही है और इमरान खान 10 रुपए कम कर रहा है, ये कैसे मुमकिन है? इसका मतलब है कि अभी भी आप 30 से 40 रुपए अवाम की जेबों से खा रहे हैं फी लीटर। इस डाके से बचाना है हमने। अच्छा, जिस तरह शबाज के सवाल का जो दूसरा आपका जो पार्ट था जी, कि इसमें कितने क्रिश्चियन लीडर हैं, तो देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वो वाहिद सियासी जमात है जो अपने नाम के साथ पीपल्स लिखती है। पीपल्स मीन अवामी पार्टी। तो ये रंग नस्ल मजहब पालादर होके बात करती है। तो यहाँ पर मजहब की कोई कैद नहीं है, यहाँ पर रंग की कोई कैद नहीं है, नस्ल की कोई कैद नहीं है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ मजहब, हर मजहब के लोग हैं, हर तबके के लोग हैं, हर मसलक के लोग हैं, और हम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन होने के नाते, एक नजरियाती कारकुन होने के नाते इस काफिले में शामिल हैं, और लाखों हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जहां तक आपने बात की कराची से हजारों जो हैं वो मसीह मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग,
हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग, सिख मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग अपने मुस्लिम भाइयों के साथ इस काफिले में रमा दमा है। ठीक है, आपको मतलब उसको फिगर आउट नहीं कर सकते या उसको सेग्रीगेट नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, जिस तरह पिछले दिनों लॉन्ग मार्च से पहले जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब जब चौधरी बरादर के घर पे पहुंचे और ठीक 3 दिन जब आपकी लॉन्ग मार्च जब शुरू हुई है तो प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पर पहुंच गए, तो ये कैसा टर्न आया है? सर देखिए, बात ये है मेरे भाई के ये सियासी अमल होता है, सियासी अमल में कभी भी गुफ्तगू के दरवाजे बंद ना करने चाहिए और ना ही होते हैं। अगर इमरान खान साहब को अकल इसी मौके पर आ गई कि आज मैंने अपने इत्तेहादियों को मनाना है, उनके गिले शिकवे दूर करने हैं, तो भाई आपकी नाअहली की वजह से, आपकी बैड गवर्नेंस की वजह से आपके इत्तेहादी परेशान है। इस बात का तो आपने इतराफ किया जब आप उनके पास गए मिलने के लिए। जी जी। तो ये तो वो सारी बातें थी जो जरदारी साहब ने उनसे मनवाई और बारहा मतलब आपका पिछले आपकी बात छोड़ दीजिए, हफ्ता 10 दिन की पहले बात ना छोड़ करें, पिछले 1.5-2 सालों में आप तारिक बशीर चीमा की स्टेटमेंट चेक कर लें, परवेज अलाई की स्टेटमेंट चेक कर लीजिए, मोनस अलाई की स्टेटमेंट चेक कर लीजिए, जो महंगाई पर, अवाम दुश्मन पॉलिसीज पर वो बारहा अपनी लपकुशाई कर चुके हैं, अपने गिले शिकवे बता चुके हैं। तो मेरे भाई की ये कोई नई बात थोड़ी है, ये तो इमरान खान ने इंडोर्स किए थे जरदारी साहब की बातों को कि हाँ मुल्क में महंगाई है, हाँ मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं अपने इत्तेहादियों को उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक, उनकी तवक्कुआत के मुताबिक मैं हुकूमत चला सकूं। ये तो उन्होंने इंडोर्स किया बुनियादी तौर पर उन बातों को। अच्छा, जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपकी लॉन्ग मार्च जब शुरू हुई तो पेट्रोल की कीमत कम हो गई और यूनिट कम हो गए बिजली के, मेरा ख्याल है कि जब तक आप लाहौर तक पहुंचेंगे तो हमारी जो गवर्नमेंट है उस पर क्या असर पड़ेगा? कौन सी आगे मजीद चीज़ें कम होंगी, तो अंदाज़ा है? देखिए, बात यह है कि ये जो असर होता है, जो थोड़ी सी शर्म और गैरत रखते हो लोग, ठीक है, उनके लिए होता है, ठीक है ना। वो महसूस करते हैं कि जैसे आपने सुना होगा कि डिक्टेटर की तो कभी तारीफ नहीं करनी चाहिए ना, मैं तो एक जमहूरी पार्टी का वर्कर हूँ, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मैं किसी डिक्टेटर की कभी भी किसी बात को कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन अगर किसी ने तो अवामी रद्द अमल पर कोई अच्छा फैसला, तो मैं उसको अगेन नहीं कहूंगा, लेकिन अवामी रद्द अमल को महसूस करते हुए मैं आपको मिसाल देना चाहूंगा। एक बहुत बड़े डिक्टेटर इस मुल्क में गुजरा है जिसका नाम था जनरल अयूब। जब उसको लोगों ने बुरा भला कहा तो उसने अपने एक तवील मार्शल्ला के बाद जब उसके घर में लोगों ने उसको बुरे बुरे लक़ब देने शुरू कर दिए, जो बाहर गलियों कूचों में आवाजें बनी हुई थी, तो उसको कम से कम थोड़ी सी शर्म गैरत आई और उसने अपनी कुर्सी छोड़ दी और उस इक़्तिदार को जिसकी वजह से उसको इतने बुरे अल्फाज किए जा रहे थे वो हट गया। आज आप देख लीजिए, आप साफी हैं, आप गली कूचा, शहर, मोहल्ले, सूबों सबकी खबर रखते हैं। मुझे ये बता दीजिए कि इस मुल्क का कौन सा ऐसा गरीब है, कौन सा ऐसा मजदूर है, किसान है, तालिब इल्म है या कोई मुतवस्सित तबके का आदमी है, मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाला है, जिसने इमरान खान की पॉलिसियों की तारीफ की हो? कोई एक शख्स बता दीजिए जिसने कहा हो कि हाँ मुझे पेट्रोल की कीमत बढ़ने से कोई मसला नहीं है, मुझे बिजली ना आने से कोई मसला नहीं है, गैस मेरे घर पे ना आए कोई मसला नहीं है, मैं भूखा सो जाऊंगा, मेरी छत छिन जाए, मेरी आबादी जो है वो तोड़ दी जाए, मुझे कोई मसला नहीं है। और इतने बुरे बुरे लफ्जों से जब याद किया जाए और मौसूफ ने अपनी 22 साल जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल उसकी वो है स्ट्रगल है, उसके बाद वो कहा कि अगर 50 लोग भी मेरे खिलाफ बात करेंगे तो मैं हुकूमत छोड़ दूंगा। तो मेरे भाई अब 50 नहीं, अब तो पता नहीं कितने करोड़ लोग जो हैं आपको सुबह शाम जो है बड़े अच्छे अल्फाजों से याद रखते हैं, जो एक इज्जत और गैरतमंद आदमी सुन नहीं सकता। अच्छा तो मेरे भाई ये करोड़ों का मजमा भी हो जाएगा तो हम इस्लामाबाद भी चले जाएंगे, इसको अल्लाह की तरफ से गैरत आएगी और ये ऐसे नहीं जाएगा, इसको निकालना पड़ेगा। ये वही अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल होंगे जो ये मियां बरादरान के लिए करता है, करता था जब डी चौक में, कि मैं गले से पकड़ के घसीट के बाहर निकालूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। और वो दिन दूर नहीं है कि जब पाकिस्तानी अवाम इसके लिए ये अल्फाज दोहराएंगे, इसको सुनने पड़ेंगे।
अच्छा, जिस तरह आपका जो N133 का जो इलेक्शन था, राजा परवेज़ साहब की क़यादत में ये इलेक्शन लड़ा गया और काफ़ी मसीह कम्युनिटी के लोगों ने वोट भी डाला। अच्छा, आपकी जो क़यादत जब लाहौर पहुंचेगी तो क्रिश्चियन कम्युनिटी से कितने लोगों की तादाद है जो इस लॉन्ग मार्च में हिस्सा लेगी? कोई फिगर बता सकते हैं अंदाज़न कोई? देखिए जी, फिगर तो सियासी जो होता है, अमल होता है, उसमें फिगर आउट चीजें नहीं की जाती, अप्रोक्सीमेट होती हैं चीजें। ठीक है ना। लेकिन हम तो सबसे अपील करने हैं, मुसलसल अपील करने हैं, पूरे मुल्क से अपील कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि मतलब हम जिस सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं वहां पर रंग, नस्ल, मजहब की कोई कैद नहीं है। तो हम तो सबसे अपील कर रहे हैं कि जो शख्स ये समझता है कि इस मुल्क में जो एक कम अज कम तनख्वाह है एक मजदूर की, अगर उसको सांस लेने में कोई मुश्किल नहीं है तो ठीक है, आप इमरान खान का साथ दें। अगर उसमें उसके घर में आटा, दाल, चीनी की कोई कमी नहीं है तो ठीक है, इमरान खान का साथ दें। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तो भाई आप दो साथ। लेकिन जिसको इस मुल्क की महंगाई ने जिसकी खाल खींच दी है उस शख्स को बाहर आना पड़ेगा। जिस शख्स का रोजगार छिन गया है उसको बाहर आना पड़ेगा। जिसके घर से छत छिन गई है उसको बाहर आना पड़ेगा। और जब तक आप बाहर नहीं आएंगे, मैं वो बात कहूंगा कि निकम्मे नाअहल लोग आप पर हुक्मरान होंगे अगर आप सियासी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये मैंने नहीं कहा, ये कबल अज़ मसीह जो है एक बहुत बड़े फिलोसोफर ने ये बात कही थी कि अगर आप सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे तो आपसे कमतर लोग आप पर हुक्मरान होंगे। और ये एक कमतर नाअहल हुक्मरान आके बदकिस्मती से पाकिस्तान पर बैठ चुका हुआ है। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन करूंगा कि आपकी लॉन्ग मार्च के दौरान ही शहबाज भट्टी साहब की बरसी आ गई, कोई आपने कोई इसके ऊपर कोई प्लान नहीं किया था कि कुछ कहीं खड़े होकर एहतजाज, कोई ऐसा रिकॉर्ड किया जा सके? कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवाया आपने? देखिए, शहबाज भट्टी साहब हमारे इत्तेहादी थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा उनको बड़ी कदर की निगाह से देखा है। उनके लिए हमेशा बड़े अच्छे और शानदार अल्फाज में उनको खराजे तहसीन, खराजे अकीदत पेश किया गया है। और जब भी कभी कोई ऐसा मौका आता है जब क्रिश्चियंस की पॉलिटिक्स की बात हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उसको अपने शहीदों में तो वो करती है, तो उसको उनको हमेशा जो है हमने अच्छे अल्फाज में याद किया। ठीक है, मसीही कौम को पैगाम देना चाह रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल ये जो सारी गुफ्तगू हुई है उसके बाद मैं तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपनी मसीही कौम से कि देखें, ये वो वाहिद एक ऐसी सियासी हुकूमत आई है इस मुल्क में कि जिसने एक भी मसीही को, अगर हम मसीही की बात करते हैं या इससे हटकर भी इन जनरल हम अगर रिलीजियस मिनॉरिटीज की बात करेंगे तो ये मुल्क की वाहिद एक ऐसी सियासी जमात है जो अपना रिकॉर्ड रखेगी कि इसने कभी भी किसी भी नॉन मुस्लिम को अपने वफाकी हुकूमत में नुमाइंदगी नहीं दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया एंथनी नईस साहब, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, जो कि एक रैली की शक्ल में लॉन्ग मार्च सिंध से पंजाब में एंटर हो चुकी हुई है और इनका जो अगला जो स्टॉप है वो लाहौर के अंदर होगा और लाहौर के बाद ये इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। इन्होंने एक बात कही कि हमारी लॉन्ग मार्च शुरू होने के बाद बिजली का बिल कम हो गया, पेट्रोल कम कर दिया गया, यानी कि ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी जो लॉन्ग मार्च का जो प्रेशर है वो हुकूमत पर पड़ता जा रहा है और हमारी जो इस्लामाबाद तक जाने तक काफ़ी सारी जो महंगाई में फ़र्क आ जाएगा और बहुत सारे मामला जो ठीक हो जाएंगे। और हम चाहते हैं कि ऐसे मामलात अगर इस तरह के लॉन्ग मार्च से या किसी ऐसे एहतजाज से हल होते हैं तो क्या ऐसे होने चाहिए? ये एक सवालिया निशान है आपके लिए कि हमारी गवर्नमेंट को इन लॉन्ग मार्च से या एहतजाज से पहले ही ऐसे जो है काम करने चाहिए जो आवाम को रिलीफ मिले, जिसमें आवाम खुश हो, क्योंकि आवाम इस वक्त महंगाई से पिस रही है। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।